साथियों नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। और भाई हरियाणा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। साथियों, घूमता फिरता हूँ गाँव में। तरह तरह के जो हैं लोग मिलते हैं, तरह तरह की बातें जो हैं वो होती हैं। और देखो, कुछ अनुभव अपने जीवन से गुजरे हुए होते हैं, तो एक समय जब आता है ना, तो जब उन चीज़ों का जब पता चलता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे किसी के पास आज आप बात करके किसी से भी देख लो, या आपसे जब कोई बात करता है, तो किसी न किसी बात को लेकर के किसी न किसी उसको वो अपने आप को दुख कष्ट में जरूर बताता है कि यार ऐसा दुख भरा समय चल रहा है, दुख भरी ये चीज़ें हो रही हैं। तो कुछ जो है, देखो, मैंने एक तो होता है इंसान का एक काल्पनिक दुख जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। एक होता है अपने खुद के द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से आया हुआ दुख। तो जैसे वैसे देखें तो कष्ट जो है, जो जो निराधार है, उसका तो फिर छोड़ दो। लेकिन इस भौतिकवादी संसार में जहाँ हम रह रहे हैं, तो कष्ट है क्या साथियों? जैसे कर्जा ले रहे हैं किसी से, बड़ी राहत होती है, लो यार पैसे मिल गए खूब, और अब कुछ करेंगे। लेकिन जब उसको लौटाना है ना, तो लौटाते समय बड़ा कष्ट होता है। एक इंसान अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन बुराई की तरफ है ना, ये दिमाग का बहाव जो है वो ज़्यादा ही चला जाता है। तो एक दुष्ट मित्र, बुरा इंसान को जब हम दोस्त बनाते हैं, तो हमें वो ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी आदतें, ऐसी ऐसी वो लगाएगा कि जिससे उस टाइम तो बड़ा मतलब मजा आता है, लेकिन बाद में उसकी वजह से जो हम भोगते हैं, तो वहां फिर बड़ा कष्ट होता है। दिमाग के अंदर उठी पता नहीं कितनी ही हानि पहुंचाने वाली गलत इच्छाएं, कामनाएं, जिनको पूरा करने में तो बड़ी आसानी होती है, बड़ा मजा आता है, लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। बिना आगा पीछा सोचे, बिना भला बुरा देखे, और हम ऐसे काम कर जाते हैं, तो वहाँ करना तो बड़ा आसान होता है, क्योंकि जहाँ आपने अगर सोच विचार कर लिया, तो जीवन का दूसरा नाम संघर्ष इसीलिए है कि सोच विचार के करते हैं तो मेहनत और सब चीज़ें लगती हैं, लेकिन जब हम भला बुरा देखते नहीं, आगा पीछा अपना सोचते नहीं, तो ऐसे काम जो है ना साथियों बड़ी आसानी से हो जाते हैं। लेकिन जब फल भोगने का, उनको भुगतने का जब समय आता है, बड़ा कष्ट होता है। और इन्हीं सब चीज़ों के पीछे ये सब जो दुख, कष्ट, समस्याएं, समय का दुष्चक्र, ये इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है।
और बाकी तो भाई मानसिक कोरी कल्पनाएं करके और इंसान दुखी होता रहे तो वो तो फिर एक उसका अपने जीवन से, अपने ध्यान से, अपने कर्तव्य से इन सब का भटकाव जो होता है ना मानसिक, तो वो तो फिर दुख देगा ही। लेकिन कुछ हमारे इस तरीके की घटनाएं जो जीवन के अंदर होती है, ये 2 4 5 जो मैंने बताई है, वो करते समय तो पता नहीं चलता, लेकिन भोगते समय बड़ा कष्ट होता है। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और सर्दी में भाई धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो हमेशा एक नई उमंग के साथ दिन, देखो रात को जब हम सोते हैं, हम किसी मरे हुए इंसान को देखते हैं, शांत पड़ा हुआ है शरीर, ऐसा ही तो हमारा रात के समय होता है। क्या किसी को पता है? दूसरे को ही पता होगा, जो जग रहा है उसी को पता होता है कि तू सांस ले रहा है, हम सांस ले रहे हैं, हमें थोड़ी पता होता है। हम रोज एक मृत्यु की, मौत की, उसके अंदर जाके, और ज़्यादा जाऊंगा नहीं, कुछ गहराई की बड़ी बातें हैं ये, तो कहने का मतलब ये है कि रोज मर के उठते हैं, ठीक है। नया जीवन उसको समझना चाहिए, नया एक प्रभात जब शुरू होता है और हम उठते हैं, हमारी चेतना तो सोए हुए के अंदर भी रहती है, तभी तो हम उठते हैं, बाकी हमें थोड़ी पता होता है। तो जब हम चेतन अवस्था में सुबह आते हैं तो अपने आप को दोबारा से जिंदा समझे, और दोबारा से, तो रोज रोज का ये हम जो हमारा सोना है ये बताता है कि भाई एक, क्योंकि कहते हैं ना, सोया हुआ आदमी मरे हुए समान। तो हमेशा उमंग उल्लास के साथ अपना जो है अगला दिन शुरू करें। कभी भी माइंड के अंदर ये चीज़ें मत लेके आए, बेचारा कभी भी ना बने। और इन पे एक वीडियो अवश्य डालूंगा। तो भाई खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और बस जिंदगी को एक मर्यादित ढंग से जीतते चले जाएं, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है साथियों, मिलता हूँ नए कंटेंट में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।